हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। जितने भी समीकरण हो सकते हैं पॉसिबल, मैंने सबको यहाँ पे लिया है ताकि आप एक ही वीडियो में सारे समीकरण को हल करना सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। यहाँ पे दिया हुआ है x+3 = 10 है। तो इसका नियम क्या होता है, सबसे पहले देखिए। तो इसमें देखिए क्या होता है, इक्वल टू होता है। इक्वल टू के एक स्थान पर यहाँ पे संख्या होगी और यहाँ पे संख्या होगी। तो यहाँ पे क्या कहलाता है, राइट हैंड साइड कहलाता है, और यहाँ पे क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है। तो जब भी हम कोई संख्या को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे या फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो यहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 3 है इसको हम लोगों को यहाँ पे भेजना होगा। ये यहाँ पे कैसे जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x+3 = 10। मैंने आपको क्या बताया था, अगर यहाँ से यहाँ भेजना होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 10 - 3। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x हो जाएगा 7। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या है, x+5 है, ये दिया हुआ है -15, और यहाँ पे x का मान निकालना है। इसका मतलब ये 5 को यहाँ पे भेजना होगा। तो x का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो -15 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। -5 क्यों हुआ, यहाँ पे प्लस था, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब x का मान निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, सेम साइन है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो 15 और 5 कितना होता है, 20, और यहाँ पे साइन है माइनस का तो माइनस उतार देंगे। तो x = हो जाएगा -20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है माइनस और x का मान निकालना है। तो x - 5 = अगर 8 दिया हुआ है तो x निकालने के लिए क्या करना होगा, इस 5 को यहाँ पे भेजना होगा। ये हो जाएगा 8 + 5। अब यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए माइनस था तो साइन इसका चेंज होके यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो x निकलेगा यहाँ से 13। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे माइनस है, x का मान निकालना है। तो x - 10 = -7 है। तो यहाँ से x निकालेंगे, अगर ये माइनस है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 + 10। अब देखिए क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन में क्या होता है, माइनस करना पड़ता है। तो 10 में 7 चला जाएगा, ये हो जाएगा 3। और उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा 3 के आगे, वो देखना होगा इन दोनों में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है कि 10 बड़ा है। तो इन दोनों में 10 बड़ा है, तो 10 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम लोग +3 नहीं लिखेंगे, x = सिर्फ 3 लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों x को एक जगह लिखेंगे और दोनों अंक को एक जगह लिखेंगे ताकि सॉल्व कर सके। तो इस x को यहाँ पे भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 = 2x - x + 2। अब यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, देखिए x के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस है। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोगों ने माइनस किया। अब 2x में x चला जाएगा, ये हो जाएगा x, और +2 का +2 उतारेंगे। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें इस 2 को अब यहाँ पे भेजना होगा। अब 2 के आगे देखिए क्या है, प्लस का साइन है, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 4 - 2 = हो जाएगा x, और यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो आएगा 2। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे, x को एक जगह लिखते हैं, ये हो जाएगा 2x - x। अब यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि x के बाद, क्योंकि x के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, और यहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - x -8 = 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x - x क्या होगा, ये हो जाएगा x, -8 = 6। अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 6 + 8, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो x हो जाएगा हमारा 14। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 3x = 12। इसका मतलब 3 × x है, ये दिया हुआ है 12। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो साइन होता है यहाँ से यहाँ जाता है या फिर यहाँ से यहाँ जाता है तो चेंज हो जाता है। तो इंटू का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड होता है। इसका मतलब
अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो 12 का 12 उतारेंगे और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ 3 से इंटू हुआ है और ये जब यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो x आ जाएगा 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में x/5 दिया हुआ है 10। इसका मतलब यहाँ पे 5 जो है वो क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी डिवाइड होता है तो मैंने क्या बताया था, इसका अपोजिट लेना है। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5। तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 50। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3x इक्वल टू x प्लस 10 दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, x को एक जगह लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये x के पहले कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है और यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3x में x जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 10। अब देखिए ये क्या है, 2x इक्वल टू 10 है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स इक्वल टू है 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए ये 2 को यहाँ भेजना होगा और 2 के साथ क्या है, इनटू है, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 10/2। इसको आपस में काटेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है 7x यहाँ पे है 2x। तो इसको एक जगह करते हैं, ये हो जाएगा 7x माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 25। यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे जाके वो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 25। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब इस 5 को यहाँ भेजना होगा। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा अब 25 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 5 के आगे, तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 5x यहाँ से निकला 20। अब देखिए 5x मतलब क्या हो गया, 5 इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से अगर हम x निकालेंगे तो ये 5 क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको और इसको आपस में काटेंगे तो x निकलेगा यहाँ से 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये है x/3 प्लस 2 इक्वल टू है 8। तो x का मान निकालना है, तो इसको हम एक जगह करते हैं, यहाँ 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 को यहाँ पे भेजते हैं, ये हो जाएगा x/3 इक्वल टू 8 माइनस 2, क्योंकि ये प्लस में था वहाँ जाके माइनस हो गया। तो x/3 इक्वल टू हो गया यहाँ से 6। अब देखिए x का मान निकालना है, इसका मतलब ये 3 को यहाँ भेजना होगा और ये 3 क्या है, यहाँ पे डिवाइड में है, तो वहाँ पे जाके क्या होगा, ये इंटू में हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 3। तो x का मान यहाँ से निकलेगा 18। तो आशा करता हूँ आपको समीकरण हल करना आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।